ये कैसा व्यापार जहां मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों के सेहत से हो रहा खिलवाड़। कार्बाइड से पकाया जा रहा आम, कैंसर का बढ़ सकता है खतरा। आपको बता दें कि इस समय गर्मी के दिनों में बाजार में फलों का राजा आम हर तरफ सजा हुआ है। अलग अलग प्रजातियों के आम बाजार में खूब बिकते नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति आम के फल की मिठास को लेने के लिए आतुर होता है। चाहे देसी आम हो या कलमी, लंगड़ा हो या केसर या दशहरी आम, सबकी पसंद है। रस भरे आमों के स्वाद भोजन का जायका दुगना कर देता है। आम के औषधि गुण भी हैं, लेकिन कई बार बाजार में बिकने वाले ये पके हुए आम आपकी सेहत को भारी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बाजार की नब्ज पकड़ने के लिए व्यापारी रासायनिक तौर तरीके से आमों को पका देते हैं, और जिन रसायनों का इस्तेमाल इन्हें पकाने के लिए किया जाता है वे बेहद ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से आम व्यापारियों ने ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ करते हुए आमों को जल्दी पकाने के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कृत्रिम रूप से आमों को पकाकर बाजार में धड़ल्ले से बेचा जाता है। पके और मोहक से दिखाई देने वाले ये आम को खरीदते समय हम भूल जाते हैं कि यही आम हमें किस कदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। रासायनिक पदार्थ के उपयोग करके पकाए गए आमों को खाने के बाद अब लोग बीमार होने लगे हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की माने तो दो आमों को पकाने के लिए जिस रसायन का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसे कैल्शियम कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक शोधों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड एक घातक कैंसर कारक रसायन है। इसका उपयोग लंबे समय तक करने से मानव स्वास्थ्य को बेहद हानि पहुंचती है। जल्दी बिक्री और ज़्यादा मुनाफे के चाहत में आमों को इस रसायन का उपयोग कर पका दिया जाता है और बाजार में खुलेआम बेच दिया जाता है। सबसे बड़ी बता दें आपको कि जो वैरायटी अर्ली मीडियम लेट होती है, अभी जो मार्केट में आम आ रहा है आप देखते हैं मैक्सिमम अभी जो बादाम आम है वो तो अच्छा है, ठीक है, वो आंध्रा का है, बादाम का समय है, ठीक है, वो मैच्योरिटी है। लेकिन और जो अदर वेराइटियाँ हैं, आप दशहरी, लंगड़ा, ये सब देखिए, और चौसा भी मैंने देखा मार्केट में आ गया है। तो आप समझिए कि अभी रीवा का टेम्परेचर जो है, इसमें चौसा दशहरी पकने का तो नहीं है। लखनऊ की भी दशहरी अभी तैयार नहीं हुई है। तो अगर ये पक कर तैयार हो रही है तो ये जो कार्बाइड है उसी के द्वारा ही पकाया जा रहा है। तो अब देखिए, हानिकारक चीज़ है। तो आपको अगर ज्ञान है तो आप इतना ज़रूर जानिए कि जो वैरायटी अर्ली मीडियम लेट होती हैं, जो समय पर तैयार होती है, मैच्योरिटी होती है, उसी के हिसाब से आप आम का उपयोग करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके लिए देखिए, जो नेचुरल तरीके से जो व्यापारिक स्तर पर जो पकाया जाता है, जैसे आप हम सुंदरजा की बात कर रहे हैं, अभी ये 15 जून के बाद मैच्योरिटी होगी। इसको पकाने के लिए सिंपल तरीका जो व्यापारिक स्तर पर हम करते हैं, जैसे धान की भूसी हुई, आपका गेहूं का भूसा हुआ, बढ़िया इसको परत नीचे बिछा दीजिए और उस पे आम को रख दीजिए और उसको ढक दीजिए, बढ़िया नेचुरल तरीके से ये पक जाएगा। आम की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड नामक एक केमिकल होता है, उसको उपयोग किया जाता है, जिससे कच्चे आम भी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही ये पके हुए से दिखने लगते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है पेट की। ऊपापचय की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। हालाँकि इसका असर कम उम्र में बच्चे भी हैं, उन पे भी ब्रेन पे पड़ता है, उनके विकास पे पड़ता है, जो कि हमने पहले आपको बताया। ऊपापचय में वही है कि आम अच्छा आप देख रहे होंगे, आम जो ज़्यादा खा रहे हैं स्वाद तो आ रहा है, पर कुछ समय बाद उनको अचानक से पेट में ऐंठन और मरोड़ जैसा भी हमने अभी की अभी पिछले 2 हफ्तों में ऐसे हमने 10-12 मरीज देखे, जिनका सीधा यही कहना था कि साहब आम खाए, पके हुए बढ़िया डॉक्टर साहब आम लेके आए थे, स्वादिष्ट था, मीठा था, उसको धो के खाया, दिन में धो के खाया, पर कहीं न कहीं वो कार्बाइड से पके थे। उन्हें जैसे ही उनके पेट में गए तो आंतों की प्रक्रिया डिस्टर्ब हुई और वहाँ पे ऐंठन और मरोड़ उत्पन्न हुई। तो उनको ये लगता है कि कहीं फूड पॉइज़निंग नहीं है, ये फूड पॉइज़निंग नहीं है, ये आम को पकाने वाली जो गैस, ये एक तरीके की गैस पॉइज़निंग है। और लंबे समय तक ऐसे आम को खाते रहें, हालाँकि सीज़न तक ही रहता है सीमित, ये अच्छी बात है, पर ऐसे ही कार्बाइड से पके हुए आम, केले, ये यदि हम लंबे समय तक खाते रहे तो कहीं न कहीं हम गंभीर बीमारी की तरफ अग्रसित हो जाएँ। धो करके खाएँ। मार्केट में जाने के लिए चूँकि अब मार्केट से ही लेना मजबूरी हो गया है, क्योंकि गाँव में उतने पेड़ बचे नहीं हैं, सब इम्पोर्ट होके आते हैं। कोई यूपी से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। तो हमें देखना है कि ज़्यादा चमकीले या आम के छिलके में कोई नाखून से ऐसे खुरच करके देख लें कि कुछ ऐसा क्रीम जैसा या मोम जैसा तो नहीं निकल रहा है, उसको नहीं लेना है। आपको लगता है कि ये शाम का शाम जैसे दशहरी हमारे यहाँ होता है, दशहरी आम का साइज़ हम माउस की बात करें तो इतने बड़े या थोड़े से और बड़े हो सकते हैं। पर कुछ अतिरिक्त ही बड़ा दिख रहा है, अतिरिक्त ही भारी दिख रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ प्रिज़र्वेटिव ऐड होने की संभावना है।
लेकिन फ्रूट्स के बीच बीच में जैसे आम के सीज़न में ये दिक्कतें बहुत देखने में आती हैं, तो उनमें हम लोग सैम्पलिंग कराते हैं। एक बार जो एडल्ट्रेशन इस प्रकार का चल रहा है सब्जियों में या कच्चे फलों में है, तो इनका भी हम लोग एक बार सैम्पलिंग करा के और परीक्षण की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार इसका परीक्षण करा देंगे। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।